हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइड उत्तम। तो गाइज आज मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो ये लाया हूँ और काफ़ी सोच के मैं लाया हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे यूज़र्स हैं, कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़ोनपे यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आई मीन्स फ़ोनपे उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया, मोबाइल से सारा चीज़ कर लिया, पर उसको यूज़ कैसे करना है, कौन सी पॉइंट पे कैसे काम करना है, कैसे पैसे ट्रांजैक्शन किसी को भेजना है या फिर किसी को का पैसा कैसे अपने अकाउंट पे मंगाना है, कैसे अकाउंट ऐड करना है, ये सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, उनको कर नहीं पाता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो गाइस पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी कोई भी लेटेस्ट जानकारी या फिर कोई ऐसी टिप्स वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप बिल्कुल आराम से उसे समझ सकें। ओके गाइड, तो चलते आप अपने फ़ोनपे को मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद, अकाउंट सीड करने के बाद आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद आप सबसे पहले फ़ोनपे ऐप्स को फिर से ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे होम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका फ़ोटो, अगर आपने फ़ोटो प्रोफाइल में डाल रखा है तो फ़ोटो आएगा। तो होम में यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपका करंट जो लोकेशन है वो बताता है। अगर आप एड्रेस चेंज करते हैं यहाँ से ऐड न्यू एड्रेस करके चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर यहाँ पे जैसे फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स है, जैसे कि आपका यहाँ पे QR कोड है। अगर आपको किसी से QR कोड से पेमेंट लेना है तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका QR कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से UPI सेटिंग है, ऑटो पे सेटिंग है, ये सारा चीज़ यहाँ से सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से भाषा भी चेंज कर सकते हैं, बिल का नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन लॉक भी रख सकते हैं। जैसे कि अभी देखा मैंने, जैसे फ़ोन पे ऑन किया तो वहाँ पे फिंगर मांग रहा था, तो इस तरह से आप लॉक भी रख सकते हैं। पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा लगता है कि हमको इस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हैं पेमेंट मेथड, ये जो है यहाँ पे एक से अधिक जब आप अकाउंट सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे भी ऐड बैंक अकाउंट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नया दूसरा बैंक अकाउंट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो जब भी आपको किसी दूसरे बैंक से पेमेंट करना हो तो आप यहाँ से प्राइमरी करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे होम स्क्रीन पे फिर से वापस मैं आता हूँ। कुछ इस प्रकार का आपके पास डैशबोर्ड सामने रहेगा। जैसे कि अगर आपको किसी को मोबाइल से पैसे भेजना है तो यहाँ पे टू मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका भी ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़ोन पे आ जाएगा, उस पर टच करके आप पैसे भेज सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है टू बैंक UPI। यहाँ से आप अगर जैसे बैंक का मतलब डायरेक्टली बैंक खाता में अगर आपको किसी को पैसा देना है या उसका UPI ID नंबर है उस पर भेजना है तो यहाँ से आपका जैसे बैंक अकाउंट पे देना है तो यहाँ पे आना है। ये आप नीचे प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी बैंक है, बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम, IFSC कोड, सारा चीज़ ऑलरेडी सर्च कर लेगा। उसके बाद ऐड करके आप पैसे भेज सकते हैं। अगर आपको किसी के UPI ID पे करना है तो UPI ID है, UPI नंबर है तो नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ही फ़ोनपे के अंदर 2 खाता ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ टू सेल पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे नीचे लिखा हुआ ऐड बैंक अकाउंट, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है, लेकिन हाँ वो खाता इसी मोबाइल नंबर से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी ऐड होगा। ये नहीं कि अगर दूसरा खाता आपका दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है तो फिर नहीं होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इस तरह से आप अपना यहाँ पे चेक बैलेंस, यहाँ से आप अपना जाके चेक अपने बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेट अगर आप एक्टिव करेंगे तो फ़ोन पे वॉलेट भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें सारा काम कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। इसके अलावा फ्रेंड्स कई सारे इसमें काम हैं, जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से DTH रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट बिल पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से चाहें तो आप अपना बाइक का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है या किसी और का है इंश्योरेंस लेना, जैसे ये आप देख रहे हैं मैंने ले रखा है, दूसरे का बाइक है पर मैंने उनका इंश्योरेंस किया है, तो इस तरह से आप इंश्योरेंस वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन हैं। तो इन सारी चीज़ को अगर आपको कंटिन्यू जानना है तो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको किसी को बड़ा पेमेंट करना है, लोन रिपेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके
लोन, अगर आपका किसी भी कंपनी से लोन चल रहा है, अगर आपने कहीं मोबाइल लोन पे लिया हुआ है उसका पेमेंट करना है, तो यहाँ से आप अपना जो भी कंपनी है, बिलर जो भी है उसका यहाँ पे चूज़ करके जो आपके पास बिल नंबर होगा या लोन अकाउंट नंबर होगा उसको ऐड करके, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने DMI फाइनेंस का जो मतलब किसी ने मोबाइल ले रखा है उनका मैंने लोन भरा है, तो इस तरह से आपके पास आप यहाँ से ऐड करके इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार का भी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं, पर्सनल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो ट्रैवल बुकिंग के लिए बस, ट्रेन या फ़्लाइट की टिकट यहाँ से, या होटल्स वगैरह की टिकट, आप जैसे यहाँ पे फ़्लाइट पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको जो इसकी वेबसाइट होती है मेक माई ट्रिप का, वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका टूर प्लान होगा जिसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत ज़्यादा काम देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी फ़ोन पे सही से चलाना, यूज़ करना नहीं आ रहा है। तो ये सारा चीज़ आप बिल्कुल ईजिली से सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर फ़ोन पे वॉलेट में आपके पैसे आते हैं तो यहाँ पे फ़ोन पे वॉलेट है, इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप भेज भी सकते हैं पैसे वॉलेट के माध्यम से। और ये रिवार्ड, अगर आप पैसे किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं या रिचार्ज करते हैं तो जो भी रिवार्ड आपको मिलता है कुछ इस प्रकार के से यहाँ से आपको शो करेगा। आप इसको रिडीम भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा आप अगर इस फ़ोन पे को किसी अपने फ्रेंड में या किसी दोस्तों को आप इसे रेफ़र करते हैं, यानी कि आप इनको यहाँ से शेयर करके व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या जीमेल के ज़रिए आप किसी फ्रेंड को देते हैं, वो अगर इस चीज़ को एक्टिव करता है और फर्स्ट पेमेंट करता है तो इस पर आपको 100 रुपया तक का आपको कैशबैक ऑफ़र भी मिलता है। तो गाइज़ ये थी फ़ोनपे का रिव्यू। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आप कोई सामान लेते हैं जैसे कि आपको फ़ोनपे से पेमेंट करना पड़ता है और वो अगर मोबाइल नंबर ना दे, उसके पास स्कैनर है, तो सबसे पहले आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे ये होम के साइड में ये देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपके मोबाइल में किसी का QR कोड आया है उसको स्कैन करना है तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल के गैलरी में जहाँ भी रखा होगा उसको आप टच करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप इस पर पेमेंट करेंगे गैलरी में जो QR कोड है उस पर है, तो आप एक बार में 2000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से फ़ोन पे आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। तो ओके।